हमने ग्लिसरॉल देखा और स्पिंडोसिन देखा। दोनों अल्कोहल है। ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और स्पिंडोसिन में 1। और ग्लिसरॉल छोटा है, उसमें 3 कार्बन है, जबकि स्पिंडोसिन में 18 कार्बन चेन है। अब हम ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड को मिलाते हैं तो उसका ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनता है। उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। और वही ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में से अगर एक फैटी एसिड नहीं मिलाते हैं और उसकी जगह पे फॉस्फेट ऐड कर देते हैं तो वहाँ से फॉस्फाटिडिक एसिड बनता है। और अगर हम स्फिंजोसिन के साथ फैटी एसिड को मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो वो सेरामाइड बनता है। थैंक यू। ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और वो भी एक तरह का अल्कोहल ही है। और स्फिंजोसिन में 1 हाइड्रोक्सिल होता है, वो भी अल्कोहल है। ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। स्फिंजोसिन में 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक एमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप होता है और एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ग्लिसरॉल 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, स्फिंजोसिन 18 कार्बन स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल जो है लिपिड है ही, वो लिपिड में से, और उसके साथ वो कार्बोहाइड्रेट में से भी बनता है, जबकि स्फिंजोसिन लिपिड और एमाइनो एसिड्स में से बनता है। लिपिड में से वो पाल्मिटेट और एमाइनो एसिड जो उसका होता है वो सेरीन होता है। ग्लिसरॉल सिंपल स्ट्रक्चर है और स्फिंजोसिन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल एज अल्कोहल जब फैटी एसिड के साथ मींस COOH ग्रुप के साथ ज्वाइन होगा तो वो सिंपल लिपिड बनाता है। या तो वो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल बना सकता है, या डाइएसाइल ग्लिसरॉल बना सकता है, या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बना सकता है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। और स्फिंजोसिन एज अ अल्कोहल, अल्कोहल में से उसका OH ग्रुप अगर फैटी एसिड मींस COOH के साथ बाउंड करता है तो वो सेरामाइड बनाता है। और वहाँ सेरामाइड्स बनने के बाद जो आगे के स्ट्रक्चर है वहाँ से लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर की शुरुआत होती है। थैंक यू। स्फिंजोमाइलिन और फॉस्फेटिडाइल कोलिन और लेसिथिन, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों फॉस्फोलिपिड है। अब फर्क क्या है? फर्क में सबसे पहले हम लेते हैं इस बाजू पे स्फिंजोमाइलिन और फॉस्फेटिडाइल सेरीन। स्फिंजोमाइलिन 3 चीज़ों से बनता है। सबसे पहली चीज़, वहाँ पे अल्कोहल में स्फिंजोसिन होगा। दूसरा, उसमें उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और अल्कोहल फैटी एसिड के साथ कंबाइन होगा तो सेरामाइड बनेगा। फिर उसके साथ फॉस्फेट जुड़ जाएगा। फिर वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अगर कोलिन जुड़ता है तो वो हो जाता है स्फिंजोमाइलिन। ठीक है। अब वैसे ही फॉस्फेटिडाइल आइनोसिड, फॉस्फेटिडाइल कोलिन में भी 4 चीज़ें। सबसे पहले अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल, फिर उसके साथ 2 फैटी एसिड जुड़ जाते हैं तो वो बनता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल, और फिर उसके साथ एक और फॉस्फेट जुड़ जाता है तो वो बनता है फॉस्फेटिडिक एसिड। और फिर वहाँ पे चौथी चीज़ होती है कोलिन। कोलिन जुड़ता है या उसको आप, हाँ, फॉस्फेट के साथ कोलिन जुड़ता है, उसको आप लेसिथिन भी लास्ट में जो मॉलिक्यूल बनता है उसे लेसिथिन बोलते हैं। तो ये हो गया फॉस्फोराइल लेसिथिन, फॉस्फोटिडाइल कोलिन और लेसिथिन। अब स्फिंजोमाइलिन की वजह से नीमेटिक डिजीज होता है और फॉस्फोटिडाइल कोलिन की वजह से भी एक जेनेटिक डिजीज होता है। ओके, थैंक यू। स्फिंजोसिन एज अल्कोहल लिया, फिर हमने उस स्फिंजोसिन को अगर फॉस्फेट के साथ मिलाया और कोलिन के साथ मिलाया और फैटी एसिड के साथ मिलाया तो वो हमारा बन गया स्फिंजोमाइलिन। लेकिन और उससे जो डिजीज़ बनता है वो है नीमेन-पेक डिजीज़। लेकिन अगर वही स्फिंजोसिन में हमने एक अल्कोहल फैटी एसिड मिलाया तो वो हो गया सेरामाइड। फिर वो सेरामाइड में अगर हम मोनोसैकेराइड मिलाते हैं, ग्लूकोज, वहाँ पे फॉस्फेट नहीं मिलाते हैं। स्फिंजोमाइलिन में फॉस्फेट है, यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है। अगर हम ग्लूकोज मिलाते हैं तो वो बनता है सेरेब्रोसाइड। अगर ग्लूकोज मिलाते हैं तो वो सेरेब्रोसाइड बनता है, और अगर स्पेसिफिक नाम उसका है तो वो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड बनता है। और फिर वो जब एक्यूमुलेट होता है तो वहाँ से गाउचर्स डिसीज बनता है। अगर हमने स्फिंजोसिन लिया, फैटी एसिड लिया, सेरामाइड लिया और उसमें गैलेक्टोज मिलाया तो वो गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड बनता है। और उसमें जो डिजीज़ है वो 2 डिजीज़ है, क्रेब्स डिजीज़ और फेब्रिस डिजीज़। फिर हमने सेरेब्रोसाइड में ग्लूको या गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड में और अगर हमने ओलिगोसैकेराइड्स मिलाए और मोनोसैकेराइड की जगह पे ओलिगोसैकेराइड्स मिलाया तो वो बनता है ग्लोबोसाइड, और वहाँ पे जो डिजीज़ बनता है वो सैंडोव डिजीज़। फिर हमने ग्लोबोसाइड में 9 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड आता है, सियालिक एसिड, उसको नाना भी बोलते हैं। अगर वो मिलाया हमने तो वहाँ से बनता है गैंग्लियोसाइड, और गैंग्लियोसाइड एक्यूमुलेट होने की वजह से टेसेक्स डिजीज बनता है। थैंक यू। अब आपने देखा एमाइनो शुगर। एमाइनो शुगर में क्या होगा कि कार्बोक्सिल का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एमाइन से
चेंज हो जाएगा तो वो एमाइनो शुगर बनेगा। उसका एक एग्जांपल सबसे पहले हम लेते हैं ग्लूकोजामाइन, जो इंसेक्ट के स्केलेटन में जो चिटिन कंपोनेंट होता है उसमें काम करता है। फिर दूसरा हम लेते हैं गैलेक्टोजामाइन। गैलेक्टोजामाइन में क्या होगा, गैलेक्टोज का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एमाइनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा तो वो गैलेक्टोजामाइन बनेगा। उसको आप याद रखिए कि एक तो ब्लड ग्रुप के एंटीजन ए में एक टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट के पास वो अटैच होता है, दूसरा जब सेरीन और थ्रियोनिन एमाइनो एसिड प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो और ग्लाइकोलेशन बॉन्ड में वो अटैच होता है। और तीसरा वही गैलेक्टोजामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, कई बार क्या होता है वो एमाइनो शुगर एसिटाइलेटेड हो जाता है, मींस उसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। एसिटाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, एक CH3 होता है मिथाइल और उसके साथ CO डबल बॉन्ड O, वो वाला ग्रुप अगर उनके साथ ज्वाइंट हो जाता है तो वो एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन बनते हैं, जो गैंग्लियोसाइड में हमको समझ। हमने दो चीज़ देखी, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। उसमें क्या होगा कि ग्लूकोज का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एमाइन से रिप्लेस हो जाएगा तो वो अगर ग्लूकोज में रिप्लेस हो जाएगा तो एन ग्लूकोजामाइन बनेगा, और अगर गैलेक्टोज में रिप्लेस हो जाएगा तो गैलेक्टोजामाइन बनेगा। और वही अगर ग्लूकोजामाइन एसिटाइलेटेड हो जाएगी, मींस उसमें एक CH3 और C डबल O, मींस एसाइल के साथ C डबल O वो एसाइल ग्रुप है और उसके साथ CH3 एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो वो एसिटाइलेटेड बन जाएगा। तो वैसा ही एक एसिटाइलेटेड कंपोनेंट है एन एसिटाइल मेनोज, यहाँ पे ग्लूकोज गैलेक्टोज ना होकर मेनोज, वो भी मोनोसैकेराइड है, वो एसिटाइलेटेड हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एन एसिटाइल मेनोज। फिर वो क्या करेगा, पायरुविक एसिड के साथ इंटरेक्शन करेगा और वो बनाएगा नाना। नाना का मतलब एन से मतलब एन एसिटाइल, NX का मतलब एन एसिटाइल और दूसरा NA से मतलब न्यूरामिनिक एसिड। अब इसमें न्यूरामिनिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले साइंटिस्ट को जब वो ब्रेन का रिसर्च कर रहे थे तब उनको मिला था। दूसरा वो उसमें 9 कार्बन शुगर है और तीसरा उसको सियालिक एसिड बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सलाइवा में से भी मिला। ठीक है, सो थैंक यू। ये हमको गैंग्लियोसाइडोसिस समझने में काम आएंगे वीडियोस। ओके, थैंक यू। अभी हमने नाना पे भी वीडियो देखा, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन पे भी देखा और एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन पे भी देखा। अगर आपने नहीं देखा तो 1 मिनट के शॉर्ट्स हैं वो देख लीजिए और फिर आप इस पे आइए गैंग्लियोसाइड्स पे। गैंग्लियोसाइड्स कैसे बनते हैं, जैसे हमने अभी पुराने वीडियो देखे कि सबसे पहले सेरामाइड बनाते हैं। सेरामाइड कैसे बनेगा कि एक हम अल्कोहल लेंगे एज अ अल्कोहल में स्फिंजोसिन एज अ अल्कोहल लेंगे और दूसरा हम फैटी एसिड लेंगे, तो ये दोनों मिलके बन जाएगा सेरामाइड। अब वो सेरामाइड में अगर हम तीसरी चीज़ ग्लूकोज मिलाते हैं, फिर उसमें चौथी चीज़ गैलेक्टोज मिलाते हैं और पांचवी चीज़ हम नाना मिलाते हैं। नाना का भी एक वीडियो है वो आप देख लीजिए। तो ये चारों पांचों चीज़ बन जाएंगी तो उसको हम GM3 बोलेंगे, गैंग्लियोसाइड का सब टाइप 3। इसका नाम 3 है लेकिन इज द सिंपलेस्ट है। अब हम GM2 पे आते हैं। तो GM3 के जितने भी कंपोनेंट हैं पांचों पांच, सेरामाइड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, नाना, और सेरामाइड में 2 कंपोनेंट है स्फिंजोसिन और फैटी एसिड। ये पांचों कंपोनेंट के साथ अगर उसका जो चौथा कंपोनेंट है गैलेक्टोज, अगर उस गैलेक्टोज पे नाना जुड़ जाएगा, नाना नहीं जुड़ेगा, उस कंपोनेंट पे एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन जुड़ जाएगा तो उसको हम GM2 बोलेंगे। मीन्स GM2 क्या होगा कि GM3 प्लस एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन एट ग्लूकोज एट गैलेक्टोज। ठीक है, फिर वही GM2 के अंदर जिसमें हमने अभी एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन जोड़ा, उस एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन में अगर हम गैलेक्टोज जोड़ देते हैं तो वो बनेगा GM1। ठीक है, तो GM2 में क्या होगा, GM1 के पांचों चीज़ प्लस एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, और GM1 में क्या होगा, GM3 के पांचों चीज़ प्लस एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन प्लस गैलेक्टोज उस एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन के साथ बाउंड होगा। मीन्स GM1, GM2 और GM3 का हम डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे कि GM3 में पांचों चीज़ होगी, उसके गैलेक्टोज पे एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन बाउंड होगा तो वो GM2 हो जाएगा। फिर जो एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन गैलेक्टोज पे बाउंड हुआ है उस पर वापस अगर गैलेक्टोज बाउंड होता है तो वो GM1 हो जाएगा। थैंक यू।